नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नेट एग्ज़ाम के बारे में। नेट एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस से किस प्रकार हम सफलता प्राप्त करें और कौन कौन सी संदर्भित पुस्तकें जो पॉलिटिकल साइंस में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और जिनके माध्यम से हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, जान लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या होता है। पहली चीज़ ये है कि जब नेट का एग्ज़ाम अपन देते हैं तो दूसरा पेपर होता है सब्जेक्ट का, और इस पेपर में 100 प्रश्न आएंगे। कितने? 100 प्रश्न, जो कि 2 नंबर का होएगा और टोटल रहेंगे 200 अंक। ये 200 अंकों की जो रणनीति है और जो पूरा सिलेबस है राजनीति विज्ञान का, इसे 10 भागों में 10 यूनिट में इसे बांटा गया है। तो प्रत्येक यूनिट में कौन कौन सी संदर्भित और जिनमें मैटर है, अच्छा मैटर है, जो सफलता दिलाता है, तो उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखना। आइए जान लेते हैं कि कौन कौन सी इस प्रकार की यूनिट है। तो देखिए, पहली है यूनिट पॉलिटिकल थ्योरी। जो राजनीतिक सिद्धांत है, पूरे के पूरे जो राजनीतिक सिद्धांत इसके अंतर्गत आते हैं, चाहे वो समानता राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बात करें और पूरे के पूरे जो राजनीतिक सिद्धांत है, तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण बुक है वो है ओपी गवाह की राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा। बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी बुक ये आती है। और अगर इसको ना लाए तो एक इसमें थोड़ा मैटर कम है, डॉक्टर पुखराज जैन की राजनीति विज्ञान के मूलाधार। अब 2 चीज़ें हैं, अगर आपको संदर्भित जानना है और इस चीज़ के बारे में काफ़ी विस्तार से ये करना है, तो मैं रेफ़र करता हूँ ओपी गवाह की। आप लाइए कि आपके आगे भी ये काम आएगी। और थोड़ा सा समझना है और उस चीज़ को डेप्थ में जाने के लिए प्रिपेयर होना है, तो डॉक्टर पुखराज जैन की पुस्तक बहुत ही अच्छी है। आप इसे नॉर्मली पढ़ के समझ सकते हैं और जो इसकी जानकारी है लगभग कवर कर लेती है पूरे जो भी सिलेबस इसके अंतर्गत है उसको। आगे देखिए, जो दूसरी यूनिट आती है वो आती है पॉलिटिकल थॉट की। अब इसमें पॉलिटिकल थॉट है, यानी जो राजनीतिक विचार है और उनके जो विचारक हैं, मुख्यतः पाश्चात्य राजनीतिक विचारक इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें BL फड़िया की बहुत ही अच्छी बुक आती है। ये नाम से आती है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। इसके अलावा भी पुखराज जैन की इसमें भी आती है पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक। इन दोनों बुकों के माध्यम से, चाहे आप BL फड़िया की ले लो या पुखराज जैन की ले लो, पुखराज जैन की जो पुस्तकें आती है, ये अपने जहाँ से भी आपने BA की, विशेषकर राजस्थान से अगर किया है, तो यूनिवर्सिटियों में और इसमें ये चलती है, बच्चे पढ़ते भी हैं। तो अगर पहले पढ़ा है आपने BA में, तो ये आपके लिए यहाँ भी उपयोगी है। और जो कुछ अन्य राजनीतिक विचारक हैं जो इस बुक में नहीं है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी है BL फड़िया की पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। अगली यूनिट के बारे में जान लेते हैं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। भारतीय जो राजनीतिक विचारक हैं, चाहे वो गांधी जी हो, सावरकर हो और अन्य कौटिल्य, शुक्र, ये सारे के सारे जो राजनीतिक विचारक हैं इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ये भी BL फड़िया की आती है, भारतीय राजनीतिक विचारक, और पुखराज जैन की भी इसी नाम से ये आ जाती है। तो दोनों में से आप कोई सी भी ले लो और सिलेबस में देखिए कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं, वो आप इसमें से कर सकते हो। अगली यूनिट है, ये है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। इसमें ओपी गवाह की जो तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा है,
और ये जो तुलनात्मक राजनीति है भारत की विदेशों से, विदेशों की भारत से, या पूरे विश्व की जो भी तुलनात्मक राजनीति चल रही है उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, इनके संबंध में जो जो लेसन है आप इन पुस्तकों के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, इस पुस्तकों के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखना, ओपिगावा की तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा। इंटरनेशनल रिलेशन यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स है, तो उसके मूल सिद्धांत जो आते हैं वो BL फड़िया के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसमें आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो भी पत्र पत्रिकाएं हो सकती है, अखबारों के कुछ लेख हो सकते हैं, तो उनको भी मैं रेफ़र करता हूं। इनके माध्यम से भी आप जो राजनीति वर्तमान में चल रही है, विश्व की राजनीति है, तो उसके बारे में अपन जानकारी कर सकते हैं। आगे देखिए, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी यानी जो भारतीय विदेश नीति है, ये इसी बुक से, BL फड़िया की बुक से आपको क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारे NCERT की बुक्स हैं उनमें भी अच्छी जानकारी इससे संबंधित आपको मिल जाएगी। तो जो 11th और 12th की बुक हैं, चाहे वो RBSC में चलती हो, NCERT में चलती हो, तो वो भी आप पढ़ सकते हो और उसके बारे में अध्ययन कर सकते हो। अगली जो 7वीं है यूनिट, उसमें है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, यानी जो भारत में किस किस प्रकार के इंस्टीट्यूशन हैं, किस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, उनका जो रूपरेखा है किस प्रकार चलती है। जैसे संसद हो गई, राज्यसभा, लोकसभा, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये समस्त प्रकार के इंस्टीट्यूशन हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है M लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था। ये संघ लोक सेवा आयोग और दुनिया भर की जो चीज़ें हैं इसके अंतर्गत है, और जो भारत भर के जितने भी कंपटीशन हैं जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सवाल आते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है M लक्ष्मीकांत की। यहाँ आप पढ़ोगे तो आपको GK में और जहाँ भी पॉलिटिकल से संबंधित सवाल आते हैं काफ़ी मददगार है। इसके अलावा पुखराज जैन की भी आती है भारतीय राज्य व्यवस्था। जो इतना नहीं पढ़ना चाहे, थोड़ा कम पढ़ना चाहे, वो भी इसे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारियों के साथ में पुखराज जैन की आती है भारतीय राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था के बारे में पूरे जो भी संविधान की चीज़ें हैं इसके अंतर्गत आती है, चाहे वो मूल अधिकार हो, मूल कर्तव्य हो, और जितनी भी चीज़ें संविधान के अंतर्गत है वो सारी चीज़ें आप इससे समझ सकते हो। अगली है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, यानी भारत में जो राजनीति है उसकी किस प्रकार प्रोसेस किया, किस प्रकार ये बना, राजनीतिक व्यवस्थाएं किस प्रकार कायम हुई भारत में, किस किस प्रकार के थॉट यहाँ पे हुए, तो इनके बारे में भी आप M लक्ष्मीकांत की यही जो बुक है वो इसमें भी आपको काम करेगी। और कुछ आपकी NCERT की जो बुक्स हैं उनमें से भी आप पढ़ सकते हो। एक और यूनिट आती है विशेष रूप से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, लोक प्रशासन की। लोक प्रशासन एक टाइम पे पॉलिटिकल साइंस का ही भाग हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे पर्सनल सब्जेक्ट कर दिया। लेकिन इसका अंश आज भी जो अपन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उसमें भी आता है, और कहीं ना कहीं इसका ये पार्ट भी है। तो जो प्रशासन है, शासन है, इसके क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती है, संगठन क्या है, इन चीज़ों के बारे में लोक प्रशासन में आता है। तो M लक्ष्मीकांत की लोक प्रशासन ये आप ले सकते हो, या फिर राजकुमार कसवा की प्रशासन एवं प्रबंध, ये बुक भी बहुत ही अच्छी बुक है। या इसके अलावा आप कोई सी भी जो एक नेट की कोई सी भी गाइड ले सकते हो आप, जो नेट के लिए विशेष रूप से राजनीतिक विज्ञान के लिए आती है, चाहे वो प्रतियोगिता साहित्य की हो, तो वहाँ से भी आप इसे पढ़ सकते हो। अगली यूनिट है 10वीं और अंतिम, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। भारत का जो शासन है और भारत की जो नीतियां हैं, चाहे वो नीति आयोग हो या कोई से भी आयोग बने, जनजातीय आयोग बने, OBC पिछड़ा वर्ग का आयोग बना, इस प्रकार के आयोग और जो संस्थाएं बाद में जो भारत के संविधान में तो नहीं थी लेकिन बाद में आई, या कोई नया उनका जन्म हुआ, गवर्नमेंट ने कोई संशोधन लाके उसे ऐड किया, तो इन प्रकार की जो भी आती है वो आप, एक बुक है
तपन विश्वाल की भारतीय राज व्यवस्था और शासन, और इस प्रकार की आपको एम लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगी। इसके साथ में मैं ये इतनी सारी बुकें हुई, इसके साथ में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि बुक्स आप बाद में पढ़ना स्टार्ट करें, पहले 11वीं और 12वीं ये पुस्तकें पढ़ने के बाद में जब आपका बेस कंप्लीट हो जाए तो इन पुस्तकों की तरफ आप आइएगा और विस्तार से और ढंग से इनका अध्ययन करेंगे। और ढंग से अगर अध्ययन करेंगे तो जो नेट एग्ज़ाम है पॉलिटिकल साइंस से वो बिल्कुल सफलता के साथ में क्लियर हो जाता है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको इसमें JRF जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है वो भी मिल जाती है अगर आप टॉप में आते हो तो। अगर टॉप स्टूडेंट्स में आप जगह बनाते हो तो JRF भी इसमें मिल जाती है, नहीं तो नेट तो क्लियर होती है। तो इन बातों के साथ में, इन संदर्भ ग्रंथों के साथ में जो मैंने जानकारी दी, अगले वीडियो में जो फर्स्ट पेपर है उसकी किस प्रकार तैयारी करें और क्या क्या रणनीति उसके लिए बनाएं, इसके लिए भी अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।